था और उसमें पार्टी को हार मिली। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं मुकुल शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलाने के लिए अब कहीं ना कहीं दिल्ली के पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में बैठे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी कमान संभाल ली है। दिल्ली फतह करने के लिए बीजेपी नेता अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन दिल्ली में रैली और केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक चुनाव प्रचार और बूथ प्रबंधन के कामों में हाथ बटाएंगे। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, शिक्षा एवं परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को जिलानुसार चुनाव प्रचार का दायित्व दिया गया है। प्रदेश के अन्य सांसद, मंत्रियों और विधायकों को भी जल्द चुनाव प्रचार में उतारा जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली के हरियाणा सीमा से सटे विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं का प्रभाव भी काफी अहम है, जिसका पूरा फायदा बीजेपी उठाने के मूड में है। इसके साथ ही बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता हासिल करना बेहद जरूरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी सरकार बनाने में असमर्थ थी। ऐसे में बीजेपी इस बार दिल्ली को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र की तरह पीएम मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने के मूड में थी, लेकिन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में भीड़ न जुटने के कारण और आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी चुनौती मिलने के कारण बीजेपी ने जन लोकपाल में अरविंद केजरीवाल के साथ अहम भूमिका निभाने वाली किरण बेदी को मैदान में उतारा, जिनके सपोर्ट के लिए अब हरियाणा बीजेपी नेता दिल्ली में जुट रहे हैं। फिलहाल हरियाणा नेताओं की मेहनत क्या रंग लाती है, इसका फैसला तो 7 फरवरी को ईवीएम मशीनों में कैद होगा और 10 फरवरी को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि किसके सर पे बंधेगा जीत का सहरा। हरियाणा न्यूज के लिए मनीषा यादव की रिपोर्ट। तो दिल्ली की जंग को जीतने के लिए जो सियासी पारा है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें, अब जो प्रदेश के बीजेपी नेता हैं वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। इनमें कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़, तमाम ऐसे बड़े नेता, साथ ही साथ प्रदेश के कुछ सांसद भी और मंत्री के साथ विधायक भी यहाँ कमान संभाल चुके हैं दिल्ली चुनाव की। उस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता धनेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धनेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, बताइए। धनेंद्र जी, अगर बात की जाए दिल्ली की जंग की तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब पड़ोसी राज्य यानी हरियाणा की अगर हम यहाँ बात करें तो हरियाणा के जो बीजेपी नेता हैं वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। क्या माना जाए, क्या बीजेपी के अपने पास दिल्ली में जो नेता हैं वो उनको उतना सक्षम नहीं मान रही कि जो पड़ोसी राज्य है वहां से जो नेता है वो कमान संभाल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में जो नेतृत्व है पूरी तरह अक्षम नेतृत्व है। इसलिए जी जी धनेंद्र जी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को किरण बेदी को इंपोर्ट करके लाना पड़ा जी, क्योंकि दिल्ली के जितने भी इनके नेता हैं वो सारे नाकारा साबित हुए हैं जी। पिछले 16 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है जी। इन्होंने विजय कुमार मल्होत्रा से लेके जगदीश मुखी से लेके हर्षवर्धन से लेकर तमाम चेहरों को आजमा लिया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि शायद बाहर से नेता बुला के प्रचार में उनकी मदद ले ली जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को दिल्ली में लगाया था जी। आप ताज्जुब मानेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री उनके सांसद मीटिंगें कर रहे थे, 50 कुर्सियां लगती थी, उसमें से 40 कुर्सियां खाली रह जाती थी। दिल्ली के लोगों ने इनको पूरी तरह नकारा और यही नजारा मोदी जी ने भी जब 10 जनवरी को उनकी रैली हुई उसमें उन्होंने देख लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बुखलाई है, तिलमिलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली चुनावों में उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए वो बाहर से लोगों को इम्पोर्ट कर रही है, क्योंकि दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, हमने डेवलपमेंट करी। आज दिल्ली की जनता फिर से कांग्रेस की तरफ देख रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी तो क्योंकि दिल्ली के रेस से आउट है और भारतीय जनता पार्टी भी जो मोदी लहर होने का दावा करते थे वो लहर पूरी तरह उनकी निकल चुकी है, इसलिए इनको बाहर के लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। बिल्कुल धनेंद्र जी, आप लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने रहिए। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गुप्ता जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे अगर बीजेपी की बात की जाए तो हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है बीजेपी की, तो वहां से भी जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक, कार्यकर्ता तक कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। अब कमान जो है वो संभाल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए।
जी जी, देखिए दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जी, वो ध्वस्त हो चुका है। इनका कार्यकर्ता घरों से निकलने को तैयार नहीं है और जो अच्छे सच्चे कार्यकर्ता है वो दूसरे दलों की ओर रुख कर रहे हैं। जी, बहुत से तो आम आदमी पार्टी की ओर जा रहे हैं, बहुत से दूसरे दलों की ओर जा रहे हैं। इनमें हताशा, निराशा, परेशानी है, क्योंकि एक तो किरण बेदी को ऊपर से इन्होंने जब से लेके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, परेशान, इधर उधर भाग रहा है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी हरियाणा से बुला रहे हैं, अभी ये यूपी से भी बुलाएंगे, महाराष्ट्र, चारों तरफ से बुलाएंगे दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल श्याम जी, लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है, कहीं ना कहीं अगर पूरे देश की कमान वहीं से चलती तो उम्मीद यही की जाती है कि वहां भी एक मजबूत संगठन के तौर पर जो बीजेपी है देखने को मिलेगा, लेकिन स्थिति कुछ और ही नजर आती है। किरण बेदी, जैसा आपने कहा कि किरण बेदी के आने से भी जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, क्या जो अंदरूनी कलह है, जो फटाव है, वो और ज्यादा हो चुका है? नहीं, अंदरूनी कला बहुत जबरदस्त है। हर एक विधानसभा में, दिल्ली की 70 विधानसभा में जहां जहां हम लोग जा रहे हैं वहां हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना नाराज है और अपना वोट भी इनको नहीं देने वाला, वो भी आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं सारे के सारे। और ये किरण बेदी का जो रुख है, रवैया है, जिस प्रकार उन्होंने वकीलों को लाठीचार्ज करवाया था और जिस प्रकार इनका सख्ती का रूप है, इससे कार्यकर्ता नाराज है। जो 25-25, 30-30 साल के नेता इनके मेहनत कर रहे थे भाजपा दिल्ली प्रदेश के अंदर, उन सभी को दरकिनार करते हुए एक नए नेता को थोपा जाना, यह बहुत बुरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए। बिल्कुल श्याम जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। कांग्रेस नेता धनेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कहीं ना कहीं चेहरों की भी कमी रही बीजेपी के पास, लेकिन अब जो चेहरे हैं वो दूसरी पार्टियों से शामिल कर चुकी है बीजेपी, क्या माना चाहे अब जो स्थिति है वो कुछ बीजेपी संभाल पाएगी? देखिए, मैंने आपको बोला है, भारतीय जनता पार्टी इस टाइम हताशा से भरी पार्टी है। ना इनके पास नेता है, ना नियत है जी। 7 महीने का मोदी का शासनकाल दिल्ली के लोगों ने देख लिया है। जो अच्छे दिनों की बातें करते थे, आज अच्छे दिनों के नाम पे जिस तरीके से लोगों को ठगा गया है। आज दिल्ली का गरीब आदमी पूछ रहा है 15 लाख रुपए कहाँ है। तो तमाम ऐसी बातें, महंगाई आज भी आउट ऑफ कंट्रोल है। बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। बिल्कुल धनेंद्र जी, आप अभी भी अपनी जगह पे जमी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किरण बेदी को इम्पोर्ट कराया है जी, उसमें साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इससे हताशा में है और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनावों में अपनी हार तय मान ली है। बिल्कुल धनेंद्र जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बीजेपी से जगमोहन आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जगमोहन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जगमोहन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो फिलहाल हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है जगमोहन आनंद जी से। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से दिल्ली के दंगल की जो एक जंग है उसमें तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि चेहरों की बीजेपी के पास कमी है। और अब प्रदेश के यानी हरियाणा के जो यहाँ पर नेता हैं, तमाम दिग्गज नेता हों, सांसद हों, वो कहीं ना कहीं कमान संभाल रहे हैं दिल्ली चुनाव के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता श्याम जी लगातार हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। श्याम जी, कितने आप सहमत धनेंद्र जी से? जैसा उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो चेहरों की कमी तो वो है, लेकिन जो बात निकल कर वो आई है वो ये कि बीजेपी जो है वो सक्षम नहीं है। जी बिल्कुल सक्षम नहीं है। जो इनका ईमानदार अच्छा सच्चा कार्यकर्ता था, सबके सब यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं दाएं बाएं। जी, ये हरियाणा से बुलाए चाहे महाराष्ट्र से बुलाए, इनका कोई भी बेड़ा पार नहीं कर सकता, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो ताकत उभर के आई है, सच्चाई और अच्छाई की, नेक नियत की जो ताकत बह रही है इस टाइम, और दिल्ली की जनता बड़ी उम्मीदों से आम आदमी पार्टी की ओर देख रही है। तो भाजपा कुछ भी कर ले जी, इनका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से इनको हार स्वीकार करनी पड़ेगी। बिल्कुल श्याम जी, लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए, एक बड़ी जीत यहाँ बीजेपी ने हासिल की थी और उसी का फायदा शायद उठाने की कोशिश की जा रही है। कितना फायदा बीजेपी उठा पाएगी दिल्ली में हरियाणा के नेताओं का? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बड़ा यहाँ क्लियर कर दूं, हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जीती है जी, वो उनका सामना वहां पर कांग्रेस जैसे भ्रष्ट बेईमान लोगों से था जी, वहां भ्रष्टाचारी पार्टियों से सामना था। लेकिन दिल्ली में इनका जो सामना होने जा रहा है बहुत ही ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाली पार्टी आम आदमी पार्टी से सामना होने जा रहा है, जो ये लोग बिल्कुल कदापि भी आम आदमी पार्टी का सामना कर नहीं सकते और इनकी हार निश्चित है। और आम आदमी पार्टी इनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने जा रही है। 70 की 70 विधानसभा सीटों में हम लोग बहुत आगे हैं और कम से कम 50-55 सीटें हमारी आने जा रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बिल्कुल श्याम जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बीजेपी नेता जगमोहन आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। जगमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। जगमोहन जी, जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के लिए अब जो
प्रदेश बीजेपी के नेता हैं वो तैयारी कर चुके हैं, कमान संभाल चुके हैं। क्या माना जाए, कितनी मदद दिल्ली के चुनाव में मिलेगी हरियाणा के नेताओं से? नहीं देखिए, चूंकि हरियाणा बिल्कुल अपना दिल्ली से सटा हुआ है और तीन तरफ से हरियाणा दिल्ली को लगता है जी, और हरियाणा के नेताओं की रिश्तेदारियां भी हैं, हरियाणा के कार्यकर्ताओं की रिश्तेदारियां भी हैं जी, हरियाणा उस नाते से भी, और आज जो सामाजिक ताना बाना है वो भी हरियाणा से और दिल्ली का कोई दूर नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों को दिल्ली में सबकी जो ड्यूटियां जो प्रदेश ने लगाई है जी, उसमें सभी हमारे नेता भी जाएंगे, केंद्रीय मंत्री भी जाएंगे, सांसद भी जाएंगे। बिल्कुल। जगमोहन जी हमारे साथ धनेंद्र जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। उनका कहना यही कि बीजेपी के पास जो चेहरे हैं उनकी कमी है और वो खुद सक्षम नहीं है, इस वजह से जो हरियाणा के नेता हैं उनको बुलाया जा रहा है और शायद और भी राज्यों से जो नेता हैं उनको बुलाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इस चीज से हमें कोई इस बातों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हमारा मकसद है कि दिल्ली की जनता को एक सबक शासन देने का जी, और इस बार दिल्ली के साथ जो पिछली बार का धोखा हुआ, जो 49 दिन की सरकार बना करके केजरीवाल जी भाग खड़े हुए, दिल्ली उनके चुंगल से मुक्त कराने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है वो वहाँ की जनता के माध्यम से उनके साथ सहयोग लेकर के, और इसी संदर्भ में सभी मैंने आपको बताया कि सब नेताओं की किसी की रिश्तेदारियां भी होती हैं, किसी के दोस्त भी होते हैं, किसी के सगे संबंधी भी होते हैं। और चुनावों में तो देखिए, चुनावों में तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता हर वो संभव प्रयास करते हैं जिससे उनकी पार्टी की सरकार आए। जी बिल्कुल। जगमोहन जी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। श्याम जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या माना जाए, जिस तरीके से जगमोहन आनंद जी कह रहे हैं कि पिछली बार जिस तरीके के साथ जनता के साथ धोखा दिया गया, क्या माना जाए वो जो धोखा हुआ, जैसा कि जगमोहन आनंद जी कह रहे हैं, क्या उसका असर भी चुनाव पर देखने को मिलेगा या जनता जो है आम आदमी पार्टी को उसी नजरिए से देख रही है? क्या पिछले 7-8 महीने से इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, आज तक नहीं आए। और इन्होंने कहा था कि भाई हम बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया था, इन्होंने धारा 370 उठाई थी, इन्होंने मंदिर का मुद्दा उठाया, इन्होंने गौ हत्या रोकने की बात की थी। आज तक किसी मुद्दे पे टिक नहीं पाए, हर जगह से भगोड़े साबित हुए और दिल्ली की जनता इनको भगाने को तैयार बैठी है। जो बोल रहे हैं मेरे साथी हताशा निराशा में परेशान होकर बोल रहे हैं, कभी कह रहे रिश्तेदारी हमारी दिल्ली में, कभी कुछ जो मर्जी साम दाम दंड भेद अपना लें, दिल्ली की जनता इनको ठुकराने के लिए तैयार बैठी है। 7 फरवरी को इनको पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। जगमोहन जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जिस प्रकार की आम आदमी पार्टी की जो भगोड़ा नीति रही है जी, हर काम को इन्होंने शुरू करके धरना और प्रदर्शन से दिल्ली का बेहाल कर दिया है। अब इनको शाम जी को पता है कि दिल्ली की जनता इनको नकारने जा रही है। तमाम सर्वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं और चुनावी समर में पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में नहीं जाएगा तो और किसके समर्थन में जाएगा। उसी संदर्भ में उन चुनावों की तैयारी को देखते हुए मैंने आपको कहा कि दिल्ली 3 तरफ से जो हरियाणा से घिरी हुई है जी, और उसी के मद्देनजर मैंने आपको पहले कहा कि उसी संदर्भ में इसको चुनावों को देखना चाहिए। हम पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के चुनावों के अपने प्रत्याशियों के सहयोग के लिए जा रहे हैं और इस बार हमने दिल्ली की जनता को जिन भगोड़े प्रवृत्ति के लोगों से मुक्त करवाना है उसका संकल्प हम लोगों ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम जी और धनेंद्र जी आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जंग है वो तेज होती चली जा रही है और जो सियासी पारी की अगर बात की जाए, जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, 7 फरवरी को चुनाव होगा और 10 फरवरी की अगर बात की जाए तो मतगणना होगी। कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं पूरी तरीके से कमरतोड़ प्रयास यहाँ कर रहे हैं कि जो जनता का वोट है उन्हें मिल सके। यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं।
पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम किया जी। हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है इस खास पेशकश में। परीक्षा की घड़ी में पड़ोसी का साथ। जी हाँ, बीजेपी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो इन चुनावों में बीजेपी की साख को बचाने की कोशिश करेंगे और हरियाणा के नेता ही दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अगर बात की जाए तो हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन रैली और केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक चुनाव प्रचार और बूथ प्रबंधन के काम में हाथ बटाएंगे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, शिक्षा और परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को जिला अनुसार चुनाव प्रचार का दायित्व भी दिया गया है। और इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश कौशिक जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। योगेश जी, अगर बात की जाए दिल्ली के दंगल की तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा के जो बीजेपी नेता हैं वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। उनको तमाम जो दायित्व है वो सौंप दिया गया है। क्या माना जाए, कितना कारगर सिद्ध होंगे हरियाणा बीजेपी के नेता दिल्ली में? देखिए, लोगों का मानना जो है ना वो ये होता है कि जो उनके लोकल लीडर हैं या तो वो या उनके सुपर लीडर्स हैं वो दोनों के दोनों ऑलरेडी फायर कर चुके हैं जी। टॉप लीडर्स में से मैं मानता हूं मोदी जी और इनकी किरण बेदी जी और बॉटम लेवल पे अगर हम माने तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो प्लस इनके काउंसलर वगैरह हैं वो। बाहर के लोग तो ऐसी खाना पूर्ति के लिए जाते हैं जी। और वो खाना पूर्ति के कहीं पे भी, मतलब दिल्ली की बात नहीं कर रहा जी, तो चाहे दिल्ली जाए या जहां भी जाए, बाहर के लोग सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जाते हैं। अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लगाया जाए कुछ और कामों में बजाय जनता से जोड़ने के तो वो कारगर सिद्ध हो जाते हैं और काम करने में तो, वरना जनता में जुड़ के वो 2 वोट आपको लाभ नहीं पहुंचवा सकते। वो वोट का लाभ तो आपको वहीं के लोकल लीडर देंगे या आपके जो टॉप लीडरशिप है मोदी जी की और केजरीवाल उनकी जी। योगी जी, कहा जा सकता है जो चेहरे हैं वो दिल्ली वाले ही जीत दिला सकते हैं। एग्जैक्टली, बाहर वालों का कोई बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं है जी। अब धनखड़ जी का जैसे आपने नाम लिया जी, धनखड़ जी बादली से इलेक्शन लड़े, उसके बादली से जुड़ती हुई नजफगढ़ की सीट है जी, ठीक है। नजफगढ़ की सीट पे मुझे नहीं लगता वो जीत दिला पाएंगे तो, और वो खुद अपनी जिस टाइम वो खुद अपना इलेक्शन लड़ रहे थे वो कोई जाना माना चेहरा नहीं थे, वो एक हवा थी, उन्हें जिता गई जी। तो धनखड़ जी यहाँ क्या कर पाएंगे कुछ। और आज के दिन हरियाणा में ही अगर वो प्रचार करने के लिए निकलेंगे ये लोग तो मुझे लगता है कि लोग अगर हरियाणा के मुद्दे उठाएंगे तो ये परेशानी में डल जाएंगे बीजेपी वाले, क्योंकि हरियाणा में कोई अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं लोग जी। किसान नाराज है, हर वर्ग नाराज है, तो अगर इनसे सवाल करने शुरू कर दिए तो बीजेपी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। बिल्कुल योगेश जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के नेता जुड़े थे। उनका यही कहना था कि दिल्ली में जो बीजेपी है, जो टीम है, वो खुद में सक्षम नहीं है और हरियाणा के भी अगर जो नेता बुलाए जा रहे हैं तो वो भी शायद कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रदेश हरियाणा की अगर हम बात करें तो पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है बीजेपी को।
अलावा जो मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप हरियाणा के किसी भी लीडर को खड़ा कर देंगे दिल्ली में और वहां पे उन्होंने बात ये कर दी कि आप जीत के आए हुए हैं, हरियाणा में आपने क्या कर दिया है तो इनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और ये नेगेटिव में जाएगा। मुझे प्लस में इनके कोई चांस नजर नहीं आते हैं। और ज्यादातर जो हरियाणा में जीते हुए हैं इनमें कोई भी ऐसे कद का नेता नहीं है जो इंटरस्टेट रिकॉग्नाइज्ड हो। ये अपने अपने एरिया में ही पता नहीं एक हवा थी, उस हवा में जीत गए हैं। और बल्कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो मुझे लगता है फिर दोबारा हार जाएं ये लोग। तो इस हवा का जो फायदा ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, दिल्ली में किसी का कोई भला नहीं कर पाएंगे। यानी कहा जा सकता है जो हरियाणा का तड़का है दिल्ली में लगेगा जरूर, लेकिन स्वाद नहीं आ पाएगा। बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। बल्कि मैंने कहा ना कि अगर इन्होंने ये नाम हाईलाइट किए तो बीजेपी को नुकसान और होगा। क्योंकि आमने सामने कहीं बहस में अगर ये टकर गए और उन्होंने पूछ लिया कि आपने हरियाणा में क्या कर दिया है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय नेगेटिव करने के, सिवाय यू टर्न लेने के। हरियाणा में तो ये कुछ कर ही नहीं पाए हैं तो वो यू टर्न की बात अगर दिल्ली में भी हो जाएगी, वो लोग पूछेंगे कि जी अगर वहां पे ये हुआ है तो यहाँ पे क्या आप कौन सा आश्वासन देने के लिए आए हैं? जब आप आश्वासन देके कब कुछ नहीं कर पाए, जहाँ तुम्हारे हाथ में है सब कुछ करना, तो यहाँ पे क्या कराएंगे आप लोग? तो ये इनके लिए मुझे लगता है परेशानी का सबब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से हरियाणा के जो बीजेपी नेता हैं वो भले ही दिल्ली का रुख कर रहे हो, लेकिन जो मुश्किलें हैं शायद वो बीजेपी की कम नहीं हो सकती दिल्ली में। जिस तरह से कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, विशेषज्ञों की बात की जाए, कहीं ना कहीं एक जो कमजोर कड़ी है बीजेपी की वो सबके सामने। और अगर हरियाणा से भी नेता आते हैं तो कहीं ना कहीं तड़का जो है हरियाणवी तड़का वो जरूर दिल्ली में लगता दिखाई देगा, लेकिन स्वाद शायद नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।